हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आपको पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है। तो दोस्तों, बिना देर के हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और रीजनिंग का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारा जो क्लास कल का होगा यानी रविवार का, वो पूरे 50 प्रश्नों का एक सेट हम करेंगे आर्मी मॉडल टेस्ट पेपर। तो चलिए आज के दिन के रीजनिंग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए आपके इस 10 प्रश्नों के रीजनिंग सेट को। रीजनिंग फॉर आर्मी अग्निवीर एग्जाम्स। देखिए पहला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या और चौथी संख्या से तीसरी संख्या। यानी कि आपका जो ये 19 संबंधित है 80 से और 23 संबंधित है 96 से, उसी प्रकार 16 किससे संबंधित है, ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए लॉजिक टेस्ट करना होता है, लॉजिक का हमको लॉजिक कैसे टेस्ट करेंगे। देखिए ये 19 जो है 80 कैसे आया है ये हमें देखना है। तो क्या है, पहले हुआ है 19 इंटू 4 और प्लस 4। तो देखेंगे 19 चौको कितना होता है 76 और प्लस 4 उसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 80। तो वही है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह देखिएगा 23 गुणे 4 और प्लस 4, तो 23 गुणे 4 तो कितना होगा 23 गुणे 4 तो हो जाएगा आपका 92 और उसमें प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96। ठीक है, तो वो है। उसी तरह अब ये पूछ रहा है 16 का क्या, तो 16 गुणे 4 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 16 चौको 64 और प्लस 4 उसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68। तो क्या ये 68 यानी कि 68 आपके ऑप्शन में है। देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी 68 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ बिना देर किए हुए। ये लीजिए दूसरा प्रश्न, देखिए ठीक उसी तरह का प्रश्न है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए ये हमारा अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट होता है। अगर आप लोगों ने याद नहीं किया होगा तो याद कर लीजिए या पेपर पे नोट कर लीजिएगा। हर एक अल्फ़ाबेट का नंबर, जैसे ए का क्या होता है नंबर, जैसे आपका ए का नंबर होता है ए का नंबर होता है 1, बी का होता है 2, सी का होता है 3, डी का होता है 4, ई का होता है 5 और ऐसे ही आप बढ़ते जाएंगे। जेड का आपका है जाएगा 26, क्योंकि अल्फ़ाबेट हमारा जो है 26 होता है। तो चलिए देखिए, तो डी यल कैसे संबंधित है, डी यल इक्वल टू जे आर। तो देखिए डी का पोजीशन क्या है 4 और यल का पोजीशन क्या है, डी के बाद जोड़ लीजिए, डी के बाद ई एफ जी एच आई जे, यानी कि 10 6 जुड़ गया, प्लस 6 जोड़ेंगे तो यल आ जाएगा। 6 नंबर आगे बढ़ा। उसी तरह यल में आपका 6 नंबर और आगे बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। डी में 6 नंबर बढ़ेगा आपका तो जे आ जाएगा और यल में जे 6 नंबर बढ़ेगा, यल प्लस 6 करेंगे तो आपका आर आ जाएगा। तो उसी प्रकार यफ और यन कैसे होगा, तो देखिए यफ यन है, यफ में आप प्लस 6 जोड़ दीजिए तो 6 जोड़ेंगे तो क्या है 6 अंक आगे बढ़ाएंगे, 6 करेक्टर आगे बढ़ाएंगे। तो ये देखिए ई 6 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 ई, एफ के बाद आपका आ जाएगा ये यफ हो गया। यफ के आगे देखिए 6 बढ़ाएंगे जी एच आई जे के यल, तो क्या यल है, तो 6 ये यल हो गया। ठीक है, उसी के बाद यन के बाद आगे बढ़ाइए तो यन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, तो एल के बाद टी, तो क्या ये ऑप्शन में है एल टी। देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 6 करेक्टर आपको बढ़ाना है, एफ प्लस 6 यन प्लस 6, तो आपका निकल के आ जाएगा एल और टी। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की अवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं या दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स में शब्दकोश में जैसे जैसे कोई करैक्टर आता है उस हिसाब से हमें इसको अरेंज करना है। तो देखिए क्या है, ऑप्शन भी देखिए, यहाँ ऑप्शन आपके ऐसे हैं ABCD में पहले पाँचवा आएगा कि पहले देखिए सब में 5 पहले कॉमन है। 5 सब में पहले कॉमन क्यों है दोस्तों? क्योंकि आपका यफ जो है सब में है, यफ सब में दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन बड़े कन्फ्यूजन है। अब देखिए यफ के बाद क्या आता है, यफ के बाद जी, तो जी किसी में है, किसी में जी नहीं है। जी के बाद क्या आता है, एच, एच है, एच नहीं है। आई, आई भी नहीं है। जे भी नहीं है। के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, तो सब में एफ आर तो हो गया कॉमन। अब आर के बाद देखिए ए हो गया, ए पहले आ गया, तो ये आपका पांचवा पहले हो गया, ठीक है। ए के बाद BCDE, ठीक है, तो BCDE आप देखिए क्या है, अब देखिए दूसरा हो जाएगा क्योंकि 2 बार ई है, तो 5 के बाद 2 हो गया। अब देखिए हम देखेंगे कि क्या ऑप्शन में 5 और 2 वाला कौन सा ऑप्शन है। 5 और 2 वाला, तो देखिए 5 और 2 वाला 2 ऑप्शन है, बी और डी, ठीक है, एक बी है और एक डी है, तो अब इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। तब बढ़ते हैं आगे, 5 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद देखिए एक, देखिए फिर से ई वाला है, 5 2 कामा 1। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे इसमें से कौन सा है 5 2 और 1, क्योंकि हमारे पास मिल गया था ना पहले से। तो देखिए 5 2 1 ये है बी वाला और ये भी है 5 2 1। अब फिर आगे बढ़ेंगे, इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन हमको निकालना पड़ेगा। 5 2 1 के बाद अब बढ़िए 5, ये 5, ये 2, ये 1, 5 2 1। अब कौन सा रहेगा, अब देखिए छठा, देखिए आई, आर के बाद आर तो हमने पहले ही ले लिया था, आई आ गया छठा, तो 5 6 1। अब ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा 5 2 1 6, तो 5 2 1 6, 5 2 1 6, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में है, अभी भी हमें कन्फ्यूजन है। तो अब बढ़ेंगे क्या, हम आगे बढ़ेंगे चौथा। अभी देखिए चौथा आ जाएगा क्योंकि इसमें ओ है, ठीक है। अब देखिए इसमें 5 2 6 1 4, तो किस में है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 5 2 1 6 4 3, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि आज के दिन का चौथा प्रश्न। एक निश्चित कूट भाषा में प्लस को दर्शाता है भागा, यानी कि हम प्लस के स्थान पे क्या लिखेंगे, भागा। माइनस के स्थान पे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, माइनस के स्थान पे गुणा। भागा के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, भागा दर्शाता है प्लस को तथा गुणा दर्शाता है माइनस को। गुणा किसको दर्शाता है, माइनस को। तो ये वाला हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 8 भागा किसको दर्शा रहा है, भागा दर्शा रहा है माइनस को, ठीक है, आपका भागा दर्शा रहा है माइनस को। 8 भागा 14, यहाँ देखिए 8 भागा 14, तो 14 किसको दिखा रहा है, प्लस को, सॉरी क्षमा चाहूँगा माइनस मैंने बोला, प्लस को दर्शाता है। 8 + 14, माइनस किसको दर्शाता है, माइनस दर्शाता है गुणा को, यहाँ लिखा है ना माइनस दर्शाता है गुणा को, तो 14 गुणे 20। अब प्लस किसको दर्शाता है, भागा को, ये देखिए, तो 20 भागा 5, और गुणा किसको दर्शाता है, माइनस को, -2। इतना हम लिख सकते हैं। तो इसको रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके दोबारा से छोटा लिखूँगा क्योंकि स्क्रीन छोटा ही है। गुणे 14 गुणे 20 भागा 5 -2, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 8 + 14 गुणे 4, क्योंकि 5 चौको 20,
और -2। अब क्या हो जाएगा, 14 चौको 56, तो 8 और प्लस 56 और -2, तो कितना हो जाएगा 56 और 8 64, और 64 और -2 62। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, 62 ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए पांचवा देखेंगे। पांचवा प्रश्न, घृणा उसी तरह प्रेम से संबंधित है जिस तरह निर्माण से क्या संबंधित है? ऑप्शन में बताइए। बनाना, मिटाना, नष्ट, गठन। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, नष्ट संबंधित है। घृणा जिस तरह से प्रेम से संबंधित है, निर्माण उसी तरह नष्ट से संबंधित है। चलिए छठवां प्रश्न देखेंगे। ये बढ़िया प्रश्न है आपका। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूर्ण करने के लिए दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कर सकता है। देखिए ये आपका प्रश्न चिन्ह है, ये आपका प्रश्न है, और ये उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं नीचे। ये देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन हम उठा के यहाँ पे रख देंगे तो ये आकृति पूर्ण हो जाएगी। तो मुझे लगता है बहुत ही आसान सा सवाल है ये, क्योंकि सबको दिख रहा होगा एक कॉमन सा। देखिए इसके पीछे भी छोटा सा एक ब्रैकेट है, इसके पीछे भी है, तो यही मुझे लगता है ऑप्शन ए आपका जो है उठ के यहाँ बैठेगा, तो ये आकृति पूरी की पूरी बन जाएगी, सेट हो जाएगी। क्योंकि इसमें देखिए इसमें 2-2 चिन्ह दे रखे हैं, वो इसमें कहीं है नहीं, इसमें ये बीच से काट दिया हुआ है, इसमें है नहीं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन A1 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि 7वें प्रश्न की तरफ। ये बढ़िया प्रश्न है। देखिए 60 की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में दुगनी है, यानी कि 60 कुल लोग हैं। ठीक है, कुल कितने लोग हैं? 60 हैं। उसमें से क्या है, लड़कियां लड़कों से दुगनी है, यानी कि लड़कियां अगर 40 होंगी तभी तो लड़के 20 होंगे, तो 20 यानी लड़के की दुगनी 40 हो जाएगा। तो समानुपाती हमारा निकल गया 40-20, यानी 40 लड़कियां और 20 लड़के। कमल नाम का एक लड़का शीर्ष से 17वें स्थान पर है। ठीक है, अब इधर से देखिए, यहाँ कमल नाम का एक लड़का है, यहाँ पे किस 17वें पोजीशन पे है, यानी कि उसके पीछे कितने लोग हैं? 16 लोग बैठे हैं, ये 16 लोग बैठे हैं। ठीक है, यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं तो श्रेणी में उसके पीछे कितने लड़के हैं? देखिए कमल के आगे कुल 16 लोग बैठे हैं, उसमें से क्या है 9 लड़कियां हैं, तो बाकी कितने बचे हैं? 16 -9 यानी कि 7, तो 7 लड़के बचे। ठीक है, 7 लड़के बच गए। तो देखिए 7 लड़के इधर बैठ गए और एक कमल हो गया, कुल 8 हो गए कमल और इन लड़कों को मिला के। तो कुल लड़कों की संख्या कितनी थी हमारे पास? 20, और लड़कियां कितनी थी? 40। तो पूछ रहा श्रेणी में उसके पीछे कितनी लड़की थी? तो 8 7 तो कमल के पीछे बैठे थे, एक कमल हो गया, तो कुल 8 हो गए। 20 - 8 यानी कुल लड़के थे 20, 20 - 8 कर दीजिए, तो सही आंसर निकल के आ जाएगा 12। कि श्रेणी में उसके पीछे जो बैठे हैं, उसके आगे तो बैठे थे 7 लड़के और उसके पीछे बैठे हैं 12 लड़के। बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन सी है। चलिए हम बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। देखिए नोरा चलती है कितना? उत्तर की ओर 10 मीटर। ठीक है, हम बना लेते हैं इसको। तो नोरा ये चलती है 10 मीटर उत्तर की तरफ। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट, यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट, यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ, यहाँ पे हो जाएगा साउथ। ये हो गया सेंट्रल बिंदु। यहाँ से चली 10 मीटर उत्तर की ओर, यानी नॉर्थ की ओर। ठीक है, फिर वो चली 6 मीटर दक्षिण की ओर। ठीक है, फिर वो चली 3 मीटर पूर्व की ओर। ठीक है, कितना चली? 3 मीटर पूर्व की ओर। अब ये बोल रहा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 मीटर इधर चली और 10 - 6 यानी कि 4 मीटर इधर चली और 3 मीटर इधर चली। ठीक है, 10 - 6 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो कितना चली? 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 3 त्रिके 9 और प्लस 4 चौको 16, तो कितना हो गया? 25। 25 का रूट हम करेंगे, 25 का रूट करेंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि 5 × 5 = 25। ठीक है, 25 का रूट करेंगे तो 5। तो 5 मीटर चली किधर? ये थी ईस्ट की तरफ और ये था नॉर्थ की तरफ, यानी कि उत्तर पूर्व की तरफ वो 5 मीटर चली। तो सही आंसर क्या है आपका? 5 मीटर उत्तर पूर्व। क्या ये ऑप्शन में है? जी बिल्कुल, ऑप्शन बी 5 मीटर उत्तर पूर्व की तरफ चली। बिल्कुल करेक्ट है आपका ऑप्शन बी।
चलिए 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में मशीन को 19, 79, 14, 15, 20, 11 के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में एवरेज को कैसा लिखा जाएगा? देखिए अभी हमने पहले एक प्रश्न देखा था, उसमें क्या है, हमें कैरेक्टर के पोजीशन पता होने चाहिए कैरेक्टर का। तो यम का पोजीशन जो होता है, ठीक है, जो भी एम का पोजीशन होगा उस पर हमें इसमें लॉजिक चेक करना है, वही जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? देखिए हर कैरेक्टर का अपना पोजीशन होता है। तो मशीन का देखेंगे तो यम का क्या होगा, यम का होता है, यम का पोजीशन होता है 13वां, ठीक है। तो 13 में कितना जुड़ा है, 13 + 6 यानी कि 19 हो गया। यहाँ पे देखिए 19 आ रहा है, ठीक है। ए की पोजीशन होती है 1, ए पहला होता है इसलिए 1, बी दूसरा होता है इसलिए 2। तो ए की पोजीशन में ए की पोजीशन है 1, 1 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। तो देखिए 19 के बाद 7। उसी तरह हमको एवरेज का लेना है, एवरेज AVERAGE, ठीक है। देखिए ए का हो जाएगा 1 + 6, ठीक है। भी का आपका हो जाएगा, भी का आपका निकल के आएगा एवरेज में ए का 1 + 6, भी का 22 + 6, ठीक है। ई का क्या हो जाएगा, 5 होता है, 5 + 6, क्योंकि ABCDE कितना होता है, 5वां। उसी तरह फिर आर का क्या हो जाएगा, आर का हमारा निकल के आएगा 18, 18 का +6 कर दीजिए, 18 + 6। तो जोड़ते जाएंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है। 7 के बाद क्या हो जाएगा आपका 28, 22 6 28, देखिए ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, 728। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 और 6 11, 11 दो में दिख रहा है, डी और बी में दिख रहा है 11, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 8 6 24, 24 किस में है, दोनों में है, ठीक है। 24 दोनों में है तो अभी भी हमें आंसर नहीं मिलेगा, हमें आर तक पहुंच गए। फिर ए का निकाल लीजिए, ए का हो जाएगा 1 + 6 यानी कि 7। अब देखिए 24 के बाद 7 किस में है, बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 72 811, 24 713 और 11, जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जो भी इसका हमारा कूट भाषा होता है यानी कि इसकी एक्चुअल पोजीशन होती है उसमें हमें +6 जोड़ना है, ये हमारा इस मशीन का लॉजिक है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। ये भी विलुप्त वाला है। दिए गए आंकड़ों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ये वाला क्वेश्चन ढूंढना है। तो देखिए इसका क्या है, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा ये सवाल है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा है, इन तीनों को जोड़ के उसमें मल्टीप्लाई किया है 2 से और फिर उसमें प्लस किया है 2। देखिए 5 और +7 और +4 तो कितना हो गया, 7 5 12 और 12 4 16, 16 में मल्टीप्लाई करिए 2 यानी कि 16 × 2 तो 32 और +2 कितना 34, तो ये निकल के आ गया 34, ठीक है। उसी तरह देखिए दूसरे का, देखिए उसके 7 6 13 और 13 5 18, 7 6 13 और 13 5 18, तो 18 दूनी 36 और +2 कितना हो जाएगा 38। तो तीसरा हमें निकालना है, हमारे पास 46 दे रखा है, हमें निकालना है इसका अंक। तो देखिए क्या हो जाएगा 9 7 16, ठीक है। 9 7 16 तो 16 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब देखिए 46 में से घटा दीजिए कितना 32, यहाँ 46 दे रखा है, 46 में से 32 घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 3 गया 1, तो यानी कि 14। तो 14 और प्लस इसमें 2 हमने जोड़े रहते हैं ना, तो 14 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। और 12 का हम /2 करेंगे इसलिए क्योंकि मल्टीप्लाई किया हुआ ऑलरेडी, तो 12 / 2 करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 6। सही आंसर है ऑप्शन बी 6। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। आशा करता हूं दोस्तों ये सेशन पसंद आएगा आपको। बहुत ही आसान सा ये रीजनिंग का सेशन था, 10 प्रश्नों का सेट। उसके साथ मैं वादे के साथ कहता हूं कि मैं कल मिलूंगा आपसे पूरे 50 प्रश्नों के एक मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। तो आज के दिन के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।